स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में आप सभी को एएनएम बहाली को लेकर कुछ सूचनाएं बताने जा रहे हैं, जिसको लेकर आप लोग परेशान भी है। जैसे स्कोर कार्ड आप सबका जो जारी कर दिए हैं, उसके बाद आप सबका लगातार एक ही प्रश्न है कि सर बचा हुआ जो कुछ सीटें हैं उस पर कब प्रक्रिया शुरू करेंगे, कब उसका ज्वाइनिंग करवाएंगे सरकार या आयोग, कब उनको ज्वाइन करवाएंगे, क्योंकि अब तो जो बच गए हैं सीट वो तो अब आयोग ही करवा सकते हैं। और क्योंकि जो भी सरकार का नियुक्ति पत्र सब देना था वो सब पर प्रोसेस तो हो चुका है, तो कुछ सीट अभी बचा हुआ था, जितना वैकेंसी दिए गए थे उसमें से उतना का ज्वाइन नहीं करवाया गया है। तो इस पर भी चर्चा करेंगे, आखिर उनको कब तक शामिल कर सकते हैं, क्या उसको ज्वाइन करवाएंगे आयोग, जो स्वास्थ्य विभाग आयोग है उनको ज्वाइन कराएंगे बचे हुए अभ्यर्थियों का, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो बाउंड्री लाइनअप पे हैं उन सबको इंतज़ार भी है, क्योंकि स्कोर कार्ड देखने के बाद सबको पता चल रहा है कि कितने नंबर से मेरा छूटा हुआ है। तो इसके बारे में भी पूरी डिटेल्स में बताने जा रहे हैं। और ज्वाइनिंग का तो आप लोगों का हो ही चुका है, जिला आवंटन सारी चीज़ें, मतलब कि अगर होम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वो सारी चीज़ें हम आपको ग्रुप में जब होने लगेंगे तो वो बताते रहेंगे। वैसे आप लोग ग्रुप में जुड़े हुए भी हैं जिनका भी सिलेक्शन हुए हैं, और आप सब बीटीएससी की तैयारी में भी लगे हुए हैं बहुत सारे स्टूडेंट, क्योंकि वैकेंसी अब कभी भी आ सकती है बीटीएससी एएनएम की। उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। अगर इसकी बात कर ले तो देखिए, जो सीट बच गया है ना, तो स्कोर कार्ड आने के बाद अगर हम उसकी बात कर ले तो वो ज्वाइन करवाएंगे। बचे हुए जो कुछ सीट है, 50+ सीट बचा हुआ है, उस पर ज्वाइन करवाएंगे। लेकिन जब उसे ज़रूरत लगेंगे कुछ अस्पतालों में, जब उससे मतलब कि भेजे जाएंगे रोस्टर कि इतने नर्सेज की हमें आवश्यकता है, तब उस सीट को फिल कर सकते हैं। जैसे कि अक्सर रेलवे भी करते हैं, जारी करने के बाद कुछ समय बाद सेकेंड लिस्ट जब ज़रूरत पड़ती है तो निकालते हैं। क्योंकि अगर ऐसे ही अगर ज्वाइन करवाना रहता तो अब तक दे दिए रहते, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जब ज़रूरत पड़ेंगे हॉस्पिटल सब में तब उन अभ्यर्थियों को ज्वाइन करवा सकते हैं। तो पूरी तरीके से उन्हीं पर आप लोग आश्रित होकर नहीं बैठे रहे, क्योंकि आपके पास बीटीएससी एएनएम का भी मौका है, उसको ऐसे ही मत जाने दीजिए। अपनी तैयारी में लगिए, निश्चित सिलेक्शन होगा। बहुत सारे स्टूडेंटों ने तैयारी शुरू भी कर दिया है, अच्छे से टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं और अपने नौकरी की ओर बढ़ भी रहे हैं। आप लोग भी अगर चाहते हैं बीटीएससी के नए बैच में जुड़ने के लिए तो इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके ज़रूर जुड़ जाइएगा। निश्चित ही आपका सिलेक्शन होंगे। और थ्योरी के साथ क्लासेज होते हैं, डेली लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड क्लासेज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, साथ ही टेस्ट सीरीज भी मिलते हैं, सीबीटी टेस्ट जो होते हैं वो भी मिलते हैं। 100% एग्ज़ाम निकलेगा। आप लोग अच्छा से मेहनत करिएगा, ज़रूर निकलेगा। 5006 में भी आप लोगों ने मेहनत किए थे, कुछ नंबरों से छूट गया है, क्योंकि जो ज़्यादा मेहनत किए थे ना उसको हो गया। आप अगर कहीं ना कहीं त्रुटि रह गए होंगे, इसलिए कुछ नंबर से आपका छूट गया है। तो परेशान और हताश बिल्कुल भी नहीं होना है। आपके पास अगले वैकेंसी का मौका है, उससे बेहतर वैकेंसी का मौका है, उससे ज़्यादा वैकेंसी का मौका है। उसमें 5000 ही वैकेंसी थे और इसमें अगर हम बात कर ले तो अप्रॉक्सली 10,000 जाएगा। 8938 है ना, ये बढ़कर देखिएगा, लेट हो रहे हैं ना, 10,000 तक जाएगा। तो इतना दुगुना वैकेंसी है, तो चांसेज भी आपको बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तो पूरी तरीके से लग जाइए। जो छोड़ देगा पढ़ना उसको तो नहीं होगा, जो पढ़ते रहेगा कंटिन्यूसली एग्ज़ाम तक तो उसको हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। और कुछ दिन पढ़ लेने से लास्ट में नहीं होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम ये थोड़ा सा संविदा से थोड़ा टफ होंगे। और इसमें बात कर ले तो नोटिफिकेशन आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाले हैं। पूरी तरीके से अब आप लोग तैयार हो जाइए अपनी नौकरी के लिए। थैंक यू।